एग्रीकल्चर सॉइल को कल्टीवेट करने, क्रॉप्स को ग्रो करने और लाइवस्टॉक रेजिंग का आर्ट और साइंस है, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उनका मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ज्यादातर काम में लिए जाने वाले फूड, फैब्रिक, कॉटन, वूल और लेदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही है। एग्रीकल्चर से हमें कंस्ट्रक्शन और पेपर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वुड भी मिलता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की। नेचर ऑफ वर्क। एग्रीकल्चरल इंजीनियर का करियर फार्मिंग और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। इन एक्टिविटीज में एक्वेटिक प्लांट्स और फिशेस के ब्रीडिंग, रियरिंग, हार्वेस्टिंग शामिल है। एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स बायोफ्यूल्स डेवलप करते हैं और फूड प्रोसेस करने के बेटर तरीके ढूंढते हैं। ये इंजीनियर्स एग्रीकल्चर के कंपोनेंट्स और मशीनरी को कंप्यूटर एडेड डिजाइन की हेल्प से डिजाइन करते हैं। ये फार्म मशीनरी और दूसरे इक्विपमेंट को टेस्ट करते हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा ये इंजीनियर्स फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स को डिजाइन करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को सुपरवाइज करते हैं। ये इंजीनियर्स एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं, जैसे डैम्स, वाटर रिजर्वॉयर्स, वेयर हाउसेस और ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स। बड़े फार्म्स में पोल्यूशन कंट्रोल के सॉल्यूशंस भी एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स ही निकालते हैं। एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स एग्रीकल्चर रिलेटेड एनवायरमेंटल और लैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स को प्लान और सुपरवाइज करते हैं। वो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करते हैं, जैसे बिजनेस, एग्रोनॉमी, एनिमल साइंसेज एंड पब्लिक पॉलिसी। हाउ टू बिकम एन एग्रीकल्चरल इंजीनियर। एग्रीकल्चरल इंजीनियर बनने के लिए आपको 12th क्लास PCM, PCB या PCMB के साथ करना है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कुछ रेप्यूटेड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स एडमिशन के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी रखते हैं। इस कोर्स में एडमिशन का फाइनल रिजल्ट 10+2 लेवल रिजल्ट और एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स पर बेस्ड है। इस कोर्स को करने के लिए सबसे पॉपुलर और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है JEE और CUET, दैट इज ICAR UG। जिन कैंडिडेट्स ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इसका डिप्लोमा कोर्स किया है, वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। 4 इयर्स का BE या BTech इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करने के बाद एप्लीकेंट्स जॉब कर सकते हैं या फिर अपनी 2 इयर्स की मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं और हाँ, उसके बाद आप PhD भी कर सकते हैं। 12th साइंस के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद कैंडिडेट BSc एग्रीकल्चर कोर्स भी कर सकते हैं, जो कि 3 या 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। व्हाट टू लर्न। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की पढ़ाई करते हैं। इसके सब्जेक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को लेकर जो मिथ है वो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इज ओनली अबाउट हाउ टू रन अ फार्म। एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स अपने नॉलेज को यूज करके फार्मर्स और एग्रो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वो फार्मिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और फार्म प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। वो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए काम करते हैं जो इक्विपमेंट्स को डिजाइन और सप्लाई करते हैं। इन कंपनीज में इंजीनियर सेल्स एंड मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड मैनेजमेंट जैसे डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स सिर्फ फार्मिंग के अलावा भी कई सारे एरियाज में काम करते हैं। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फार्मर्स न्यू और अपकमिंग फार्मिंग मेथड से अवेयर नहीं होते। वो नहीं जानते कि सॉइल इरोजन से फार्म और क्रॉप्स को कैसे सेव करना है। इन इंजीनियर्स का प्रैक्टिकल नॉलेज हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता है। यहाँ डिजाइन्स के प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स और इक्विपमेंट को अप्लाई किया जाता है और गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन का ध्यान रखा जाता है। नंबर 2, डिजाइन स्किल्स। इन इंजीनियर्स का जॉब होता है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट और सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करना, इसीलिए इन्हें एडवांस डिजाइनिंग स्किल्स और नॉलेज की जरूरत होती है। नंबर 3, नॉलेज ऑफ फूड प्रोडक्शन। यहाँ इंजीनियर्स को टेक्निक और इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो प्लांटिंग कर सके, कंजम्पशन के लिए फूड प्रोडक्ट्स को हार्वेस्ट कर सके और स्टोरेज और हैंडलिंग टेक्निक्स का भी ध्यान रख सके। नंबर 4, कंप्यूटर साइंस स्किल्स। एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स को कंप्यूटर साइंस में स्किल्ड होना चाहिए ताकि ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके जो क्रॉप प्रोडक्शन और इरिगेशन सिस्टम मैनेजमेंट जैसे एग्रीकल्चरल पर्पस में काम आए। इस इंजीनियरिंग को करने के कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। इस प्रोफेशन में आने से आप कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये डिमांडिंग सेक्टर है तो आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं और जॉब सिक्योर होता है।
ये इंडस्ट्री पूरे देश को फीड करती है, या यूँ कहे कि ये इंडस्ट्री पूरे देश का पेट भरती है। इस करियर में काफी कम बच्चे जाते हैं, तो इस फील्ड में कंपटीशन थोड़ा कम होता है। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। इस इंजीनियरिंग में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव सीधे पड़ता है। अभी तक ऐसे न्यू मेथड्स और इक्विपमेंट नहीं बने कि क्लाइमेट के इफेक्ट को कम कर सके। इन इंजीनियर्स को केमिकल्स और पेस्टिसाइड जैसे हजार्डस मटेरियल या हार्मफुल मटेरियल्स से घिरे हुए रहकर भी काम करना पड़ता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। इन इंजीनियर्स के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो है नंबर 1, एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है ये देखने की कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्टेट और सेंटर के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। नंबर 2, एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट। एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट प्राइवेट और पब्लिक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं। नंबर 3, एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर। वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करते हैं ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे। नंबर 4, फार्म मैनेजर। फार्म मैनेजर की जिम्मेदारी होती है फार्म में प्रोडक्शन रिलेटेड प्रोसेसेस का ध्यान रखें। अब आप इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। इंडिया वर्ल्ड की लीडिंग एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, इसीलिए यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हमेशा हाई डिमांड में होती हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का स्कोप होता है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की हेल्प से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। यहाँ फार्म इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स और प्रोसेसिंग प्लांट्स के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन जैसी एक्टिविटीज की जाती है। ये एक्टिविटीज मशीनरी, कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से की जाती है। बीइंग एन एग्रीकल्चरल इंजीनियर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सिर्फ फूड ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं। ये करियर अपीलिंग है क्योंकि ये नेचर और प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.